साथियों, आप एक सोच कर देखिए, देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस वाले कहीं थे? कोई एक आदमी आरएसएस का आप जानते हैं? इतिहास के पन्ने खोल कर देखिए, जो 1 महीना 2 महीना भी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए जेल में गया हो। एक भी नहीं। ये उस वक्त ब्रिटिशों के तलवे चाटते थे जब आजाद हिंद सेना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए। तब ये आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग भारत के जवानों को बोलते थे कि ब्रिटिश फौज में शामिल हो। इस प्रकार के ये लोग हैं जो देश की आजादी में नहीं थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की इसमें नहीं थे। आज ये सत्ता पर है और देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एप्स्टीन फाइल्स है ना, उसमें मोदी जी के मंत्रिमंडल के लोगों के और मोदी जी के करीबी जो है अनिल अंबानी, उनका नाम आया है। फिर मोदी जी के दूसरे करीबी अडानी, इनकी केस वहां पर फंसी है और मोदी जी अपने देश को पूरी तरह से बर्बाद करते जा रहे हैं। कैसे? अब मोदी जी ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया। आप सब जानते हैं कि फरवरी महीने में 21 तारीख को शायद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ये जो ट्रम्प टैक्स पे टैक्स लगा रहे ना, उसके बारे में फाइनल जजमेंट आने वाला था अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, और वो आ गया। और जजमेंट में ये लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मोदी जो 50%, 100%, 200% टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स टेररिज्म है और ये करने का उनको अधिकार नहीं है। और जो भी टैक्स लगाए थे ना, वो सब खारिज किए। अब मैं आपसे सोचने के लिए बोलता हूं कि जब 21 फरवरी को ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट देने वाला था, तब कितने सारे देशों ने एग्रीमेंट्स नहीं किए। मोदी जी ने ही जाकर किया और खुद के गले में शादी में जैसे माला पहनाते वैसे माला पहना के पार्लियामेंट के अंदर आके बोला कि ट्रम्प के साथ एग्रीमेंट हुआ। भाई जरा देखो तो एग्रीमेंट क्या है। हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट वहां जाएंगे उनके ऊपर टैक्स लगेगा, 18% लगेगा, 20% लगेगा, और वहां से जो चीजें यहाँ आएंगी उसके ऊपर एक भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले बराबर उलटा था, मराठीत म्हणतो ना, वाटा घाटी केल्या। म्हणजे काय केलं? वाटा दिला अमेरिकेला आणि घाटा घेतला भारताला। भारत में तेल जो है वो ईरान से आता था, भारत के लिए सस्ता तेल रशिया से आता था, और इन्होंने बोल दिया ट्रम्प ने कि आप रशिया से भी नहीं खरीदेंगे और ईरान से भी नहीं खरीदेंगे। ये दोनों देश हमको सस्ते में तेल दे रहे थे, लेकिन ट्रम्प साहब ने कह दिया, ये जी हुजूर बोल के आ गए। हमारे दो दोस्त जो हमारे साथ खड़े हैं उनको हमसे अलग करवाया। ऐसे ये व्यक्ति है, एक नंबर के डरपोक, एक नंबर के डरपोक है, जिन्होंने आज ये एग्रीमेंट किया है। और आज एग्रीमेंट के आगे जाकर जब ये खाड़ी युद्ध चला है ईरान के ऊपर, तो ट्रम्प बोलता है कि मैंने भारत को 1 महीना रशिया से तेल लेने की इजाजत दी है। मेहरबानी कर रहे हो? तुम कौन होते हो बोलने वाले? 1 महीना लो या 2 महीना लो, इतने लो उतने लो। ये बोल सकता है ट्रम्प क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके सामने नतमस्तक हुए हैं, सरेंडर हुए हैं। इनको अपने देश की गरिमा के बारे में, क्योंकि देश को आजाद करने में थे ही नहीं, ये रेडीमेड आए हैं वहां पर, और इन्होंने देश की इज्जत को चकनाचूर कर दिया है। ये है आज की हकीकत। ये है हम दो हमारे दो वाली सरकार का चरित्र। ये सरकार अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता, इतने डरपोक लोग हैं। लेकिन सरकार डरपोक हो सकती है, प्रधानमंत्री डरपोक हो सकता है, लेकिन देश की जनता जिन्होंने ब्रिटिशों को भगाया है, 1971 में अमेरिका का कितना हुलपट्टी दिया, उसको हम डरे नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए 1971 के वॉर में। आज हम बताना चाहते हैं कि सरकार चुप रहेगी मगर देश की जनता चुप नहीं रहेगी। ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया उसका हम विरोध करते हैं, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट चुप बैठ रही है उसका भी निषेध करते हैं। और हम किससे तेल ले किससे ना ले, ये हमको बताने वाला
और उसके हिसाब से चलने वाला मोदी सरकार ये देश के हितों की रक्षा कर नहीं सकता, क्योंकि ये डरपोक है, ये कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, इनकी फाइलें वहां पड़ी है। तो इसके खिलाफ जनता को ही कदम आगे बढ़ाना होगा। जय भीम, लाल सलाम।